हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में जो है हम वापस आ चुके हैं अपनी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज के साथ। और आज की वीडियो में मैं आपको HTML के बारे में बताऊंगा। HTML में स्टाइल्स की वीडियो में आज हम CSS के बारे में देखेंगे कि किस तरह CSS को यूज़ किया जाता है HTML में। इंटरनल CSS क्या होती है, एक्सटर्नल CSS क्या होती है। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में CSS के बारे में बताऊंगा। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है ये, जिसमें हम देखेंगे कि CSS को HTML के अंदर किस तरह यूज़ किया जाता है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर हम CSS को HTML के साथ यूज़ करते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो की, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुका है हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया स्टार्ट के अंदर के आज हम HTML स्टाइल्स में CSS को देखेंगे कि किस तरह CSS को यूज़ किया जाता है, HTML में इसका काम क्या होता है और CSS इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है अगर हम इसको HTML के साथ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं पैराग्राफ पे। तो इधर हम देखते हैं कि लिखा है CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मीन्स दैट कि CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है, जो कि मेरे ख्याल में सबको पता होगा अगर HTML से भी किसी ने स्टार्ट लिया है। दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं तो इधर लिखा है CSS saves a lot of work, it can control the layout of multiple web pages all at once। तो ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि CSS बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि CSS हमारा बहुत सा काम सेव, मतलब बहुत सा काम हमारा जो है मिनटों में कर देती है। और CSS जो है लेआउट भी कंट्रोल कर सकता है मल्टीपल वेब पेजेस का सिर्फ एक ही बारी में। CSS इक्वल टू स्टाइल्स एंड कलर, इसका क्या मतलब है? अगर हम बात करें स्टाइल्स एंड कलर्स की, तो बेसिकली अगर हमें किसी भी चीज़ में स्टाइल देना होता है, स्टाइल से मुराद हो गया मार्जिन, पैडिंग, या टेक्स्ट को अलाइन करना है लेफ्ट राइट या सेंटर में, और उसके साथ टेक्स्ट में कोई भी कलर देना है या कोई भी बैकग्राउंड कलर, वो सब CSS के थ्रू होता है। जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने HTML के थ्रू भी बैकग्राउंड कलर्स दिए थे, लेकिन उसमें भी हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया था, और वो स्टाइल एट्रीब्यूट CSS का होता है, और इसीलिए एक तरह से हमने इंटरनल CSS यूज़ की थी अपने HTML के अंदर। और इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको दोनों में फ़र्क बताऊंगा कि इंटरनल CSS क्या होती है और एक्सटर्नल CSS क्या होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो लिखा है व्हाट इज CSS, कि स्कैरिंग स्टाइल शीट्स इज यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ अ वेब पेज, जो कि ऊपर मैंने आपको बताया। विद CSS यू कैन कंट्रोल द कलर, फॉन्ट, द साइज ऑफ टेक्स्ट एंड द स्पेस बिटवीन elements, how elements are positioned and laid out, what background images or background colors are to be used, different displays for different devices and screen sizing and much more। तो ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि CSS से आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो। आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, साइज भी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का स्पेस भी आप सेट कर सकते हो बिटवीन एलिमेंट्स, और किस तरह एलिमेंट को आपको अपने हिसाब से पोजीशन करना है या लेआउट करना है वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको किसी भी बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड कलर देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो वो भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और आप डिफरेंट डिस्प्लेस भी पोजीशन कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस डिवाइस में इस तरह शो, तो आप जो है अपने हिसाब से पूरा साइज़ वगैरह CSS के अंदर सेट कर सकते हैं। और इसीलिए CSS बहुत ही काम की चीज़ है और बहुत सा टाइम हमारा बचाती है अगर हम इसको यूज़ करें। और बेसिकली CSS की अगर मैं शॉर्ट समरी दूँ तो CSS ज़्यादातर वेबसाइट्स और वेब पेजेस बनाने में यूज़ होती है। और आप बहुत से बिगनर्स को पता होगा अगर वो HTML से स्टार्ट ले रहे हैं, कि उन्होंने सुना भी होगा बहुत लोगों के मुंह से कि HTML CSS से एक वेब पेज बनाना है या HTML CSS से एक वेबसाइट बनानी है। तो उसमें CSS का बहुत बड़ा हाथ होता है स्टाइलिंग और चीज़ों को पोजीशन करने में। अगर हम बात करें यूजिंग CSS कैन बी एडेड टू HTML डॉक्यूमेंट्स इन थ्री वे। एक इनलाइन CSS होता है, एक इंटरनल CSS होता है और एक एक्सटर्नल CSS होता है। ये तीन तरीके के CSS होते हैं जिनकी मदद से हम CSS को HTML के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियसली किया भी। अगर हम इनलाइन CSS की सबसे पहले बात करें तो इसमें लिखा है बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इनसाइड HTML एलिमेंट, जो कि मैंने आपको बताया था। और उसमें हमने इनलाइन CSS का यूज़ किया था, और फिर उसके बाद हमने स्टाइल एलिमेंट का यूज़ किया जिसको हम इंटरनल CSS कहते हैं। अगर मैं इनलाइन CSS की बात करूँ तो एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं। तो मैं नोटपैड ओपन कर लूँगा और इस फाइल को मैं एज index.html सेव कर लूँगा, ताकि हमें ब्राउज़र में हमारा जो काम है वो शो हो या डिस्प्ले हो। तो डेस्कटॉप यहाँ से सेलेक्ट करके सेव कर लेते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ इनलाइन CSS में आऊँ तो इनलाइन CSS हमें बताने की ये कोशिश कर रहा है कि अगर आप स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए HTML एलिमेंट्स में किसी भी चीज़ को स्टाइल करते हो तो वो इनलाइन CSS कहलाती है। अगर मैं इनलाइन CSS की एक एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे मैंने जैसे एक H1 टैग क्रिएट किया। अब इस H1 टैग में मैंने लिख दिया H1 के अंदर हेडिंग।
अब हेडिंग लिखने के बाद मैं H1 के अंदर आऊँगा और H1 के अंदर आने के बाद मैं जस्ट यहाँ से स्पेस दूंगा। स्पेस पे मैं स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करूँगा और स्टाइल एट्रीब्यूट में जैसे मैंने दे दिया यहाँ टेक्स्ट का कलर मुझे चाहिए ब्लू, तो मैं यहाँ लिख दूंगा टेक्स्ट कलर ब्लू इस तरह। अब टेक्स्ट कलर ब्लू लिखा मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर और ये कहलाती है इनलाइन CSS। तो अब देखते हैं हमारा जो कलर इफेक्ट है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद आ जाएंगे अपने फाइल एक्सप्लोरर में और अपनी फाइल को मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा index.html की। फाइल को ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कि हेडिंग जो इधर हमने ब्लू कलर से लिखा था वो इधर हमें शो हो रहा है। मीन्स दैट हमारी जो इनलाइन CSS है वो यहाँ वर्क कर रही है, जो कि हमने स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए यूज़ किए। अब वहीं पे बात करते हैं कि इंटरनल CSS क्या होती है। इंटरनल CSS बेसिकली यूज़ होती है स्टाइल एलिमेंट के थ्रू। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा CSS यूज़ करनी है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसके लिए आप स्टाइल एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल एलिमेंट जो है हेड सेक्शन के नीचे यूज़ होता है, लेकिन आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हेड सेक्शन के नीचे यूज़ हो। और स्टाइल एलिमेंट में आप किसी भी एलिमेंट की वैल्यूज़ को कलर दे सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं, अलाइनमेंट उसकी सेट कर सकते हैं, या जो जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं इंटरनल CSS के थ्रू। अगर इंटरनल CSS की एग्जांपल देखते हैं तो मैं दिखाता हूँ। जैसे अभी मैंने इसका जो कलर ब्लू किया है वो मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू इनलाइन CSS में किया, लेकिन अब मुझे इसका कलर ब्लू करना है लेकिन इंटरनल CSS के थ्रू। वो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे आके एक स्टाइल टैग क्रिएट करूँगा। स्टाइल टैग क्रिएट करने के बाद इसके अंदर आऊँगा मैं इस स्टाइल टैग के अंदर, और इस स्टाइल टैग के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा H1 में मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करूँगा और इसके अंदर मैं आके लिखूँगा कलर ब्लू। तो इससे क्या होगा, इससे भी मेरे टेक्स्ट का कलर ब्लू हो जाएगा। लेकिन मैंने जिस तरह लिखा है इसी तरह आपको भी लिखना होगा अगर आपको आपका टेक्स्ट का कलर चेंज चाहिए। वरना अगर आप किसी और तरीके से लिखते हैं तो शायद आपको कोई भी चीज़ डिस्प्ले ना हो सिवाय इस हेडिंग के। तो इसलिए हमें कलर चाहिए टेक्स्ट का, तो मैं इस तरह लिखूंगा। और कोई और चीज़ में भी आपको कलर या अलाइनमेंट वगैरह चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन हमने इधर सिर्फ हेडिंग का यूज़ किया इसलिए मैं सिर्फ हेडिंग का यूज़ करूँगा। सेव करूँगा मैं, और अगर तो कलर मैं इसका रेड कर देता हूँ ताकि हमें शो हो के चेंज का हुआ भी है कलर या नहीं। अगर ब्लू आएगा तो फिर सबको लगेगा कि जो पहले वाला ब्लू है वही हम वापस से ले आए हैं। तो मैं कलर रेड कर देता हूँ और मैं फिर यहाँ पे सेव करके जो है ब्राउज़र में आके रिलोड करूँगा। तो आपने देखा अब इसका कलर जो है वो रेड हो गया, क्योंकि अब मैंने इसमें इंटरनल CSS का यूज़ करते हुए इसका कलर चेंज किया है, ना कि इनलाइन CSS को यूज़ किया हो। अब एक्सटर्नल CSS की बात करते हैं। एक्सटर्नल CSS बेसिकली उसे कहते हैं जैसे हमने एक सेपरेट CSS की फ़ाइल क्रिएट की, फिर उसको HTML के साथ लिंक किए और फिर उसमें पूरे CSS कोड ऐड किए, उसको हम एक्सटर्नल CSS कहते हैं। तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको CSS के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह CSS की फाइल्स क्रिएट करनी है, क्या क्या चीज़ें CSS में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि एक्सटर्नल CSS ये होती है कि हम एक सेपरेट CSS की फ़ाइल क्रिएट करते हैं .css के फॉर्मेट में और फिर उस पर काम करते हैं, उसको हम एक्सटर्नल CSS कहते हैं। द मोस्ट कॉमन वे टू ऐड CSS इज़ टू कीप द स्टाइल्स इन एक्सटर्नल CSS फाइल्स। मतलब ज़्यादातर जो CSS को लोग यूज़ करते हैं वो एक एक्सटर्नल फाइल के ज़रिए ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे ये होता है कि आपके कोड सारे क्लीन रहते हैं। अगर हम इंटरनल या इनलाइन CSS का यूज़ करें HTML के अंदर तो उसमें एक नुकसान ये होता है कि उससे कलर इफेक्ट्स वगैरह सब अप्लाई हो जाता है, लेकिन सिर्फ उससे आपका जो कोड है वो क्लीन नहीं रहता। लेकिन हम चाहते हैं अगर हमारा कोड भी क्लीन हो, हमारा जो चीज या आप कह सकते हैं हमारा जो वेब पेज है या हमारी जो वेबसाइट है वो भी आप चाहते हैं कि क्लीन दिखे, तो दोनों को क्लीन दिखाने के लिए आपको CSS की एक सेपरेट एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करनी होगी जिससे आप दोनों पे आराम से काम कर सके। इसी तरह अगर इनलाइन CSS को देखना चाहते हैं तो आप पूरा जो है इसकी एग्जाम्पल वगैरह देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है ऊपर नोट पैड के अंदर करके। तो इसी तरह आप भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस तरह इनलाइन CSS को यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर इंटरनल CSS की बात करें तो उसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स इधर दी हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, और एक्सटर्नल CSS की भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह एक्सटर्नल CSS को यूज़ किया जाता है HTML के अंदर। तो बेसिकली एक्सटर्नल CSS के लिए हमें एक दूसरी फाइल क्रिएट करनी होगी। तो ये मुझे बता रहा है कि आपको एक styles.css की फाइल क्रिएट करनी होगी और फिर उसमें ये कोड डालना होगा, तब जो है आपकी आपका जो मतलब कोड है वो अप्लाई होगा। लेकिन उसके लिए भी आपको इस फाइल को इस तरह लिंक करना होगा, या जो भी नाम आपने फाइल का दिया है वो यहाँ लिखे। .css तो लिखना ज़रूरी है एंड में फाइल के, तो वो तो लिखे ही, और बाकी जो यहाँ पे नाम है फाइल का वो लिख दे। फिर उसके बाद आप जो है उसको सेव करके रिलोड करेंगे तो आपको
उसकी स्टाइलिंग यहाँ शो हो जाएगी जो कि आपने style.css में की है। अब उसी तरह अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ और हेडिंग्स है जैसे CSS कलर फॉन्ट्स एंड साइजेस। हेयर वी विल डेमोस्ट्रेट सम कॉमनली यूज CSS प्रॉपर्टीज, यू विल लर्न मोर अबाउट दैम लेटर। द CSS कलर प्रॉपर्टी डिफाइंस द टेक्स्ट कलर टू बी यूज, मतलब जो CSS की कलर प्रॉपर्टी होती है वो टेक्स्ट का कलर डिफाइन करने के लिए यूज होती है। और वहीं पे अगर CSS फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसिकली ये फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए यूज़ होती है। फॉन्ट साइज़ की बात करें तो फॉन्ट साइज़ टेक्स्ट का साइज़ चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर इसकी एग्जांपल देखें तो ये कुछ इसकी एग्जांपल है जो कि आप कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं कि किस तरह का आपको डिस्प्ले शो हो रहा है आपके वेब ब्राउज़र में। अब बात करते हैं CSS बॉर्डर की। द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी डिफाइंस द बॉर्डर अराउंड एन HTML एलिमेंट, यू कैन डिफाइन अ बॉर्डर फॉर नियरली ऑल HTML एलिमेंट्स। तो ये हमें कह रहा है कि CSS बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है वो बॉर्डर बनाने के लिए HTML में इस्तेमाल होती है और आप बॉर्डर को हर HTML एलिमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पैराग्राफ टैग हो, हेडिंग टैग हो, डिफ टैग हो, जो भी टैग आप क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ आप बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे CSS पैडिंग की बात करें तो CSS पैडिंग प्रॉपर्टी डिफाइंस द पैडिंग स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द बॉर्डर, मतलब अगर आपको किसी भी टेक्स्ट में स्पेस चाहिए या बॉर्डर में स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम पैडिंग का यूज़ करते हैं। बेसिकली पैडिंग का जो मैं मेन यूज़ आपको बताता हूँ वो ये है कि पैडिंग बॉक्स की अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर हमें बॉक्स की मार्जिन या पैडिंग सही नहीं लग रही तो उसके लिए हम पैडिंग जो है उसकी नीचे कर देंगे, ऊपर कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ बिगनिंग के लिए लिखा है कि इट डिफाइंस द स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड द बॉर्डर। इसके लिए भी वैसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन ज़्यादातर टेक्स्ट के साथ हम पैडिंग को यूज़ नहीं करते। हम जो है इसको जो अगर हम कोई भी साइट बना रहे हैं तो उसमें अगर कोई भी बॉक्स वगैरह है, जैसे सर्विसेज सेक्शन में ज़्यादातर बॉक्स होते हैं तो उसकी अलाइनमेंट के लिए हम पैडिंग को यूज़ करते हैं। वहीं पे मार्जिन की बात करें तो द CSS मार्जिन प्रॉपर्टी डिफाइंस द मार्जिन स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको स्पेस चाहिए आउटसाइड द बॉर्डर तो उसके लिए आप मार्जिन का यूज़ करेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि आप देख सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट में लिखे या एक्सटर्नल CSS का यूज़ करके। अगर हम बात करें लिंक टू एक्सटर्नल CSS तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स कैन बी रेफरेंस्ड with a full URL or with a path relative to the current web page. Example, this example uses a full URL to link to a style sheet। और ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखी हुई हैं। आप जो है देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप जो है फाइल को लिंक कर सकते हैं HTML के अंदर। एक ये फॉर्मेट हो गया जिसमें आप पूरा फाइल का इस तरह करके लिंक दे सकते हैं, और दूसरा फॉर्मेट अगर आपकी फ़ाइल किसी फोल्डर में है तो आप फोल्डर का URL देंगे, उसके बाद फाइल का नाम देंगे, और डायरेक्टली अगर आपकी फ़ाइल वहीं पे है जहाँ पे आपकी HTML की फ़ाइल लोकेटेड है तो डायरेक्टली आप फाइल का नाम और फॉर्मेट लिख देंगे .css, ताकि आपकी फ़ाइल आपकी HTML डॉक्यूमेंट से लिंक हो जाए, और इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में क्लियर हुआ होगा CSS से किस तरह स्टार्ट लेनी है और बेसिकली CSS को क्यों यूज़ करते हैं हम HTML के अंदर। और CSS बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं एक एट्रीब्यूट होता है HTML में। अगर आप CSS को यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो स्टाइलिंग है, जो वेब पेजेस है, जो वेबसाइट है, वो कभी भी मॉडर्न दिखेंगी नहीं या कभी भी खूबसूरत नहीं दिखेंगी। तो हमें किसी भी चीज़ को अगर अच्छा बनाना है, खूबसूरत बनाना है, तो उसके लिए हम CSS का यूज़ करेंगे ताकि स्टाइलिंग अच्छी हो, उसकी पोजीशन अच्छी हो और उसकी जो लेआउट्स वगैरह है वो भी सारे सेटल्ड हो। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में CSS के बारे में बहुत सी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।